नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को, आप जैसा जान रहे हो कि आप लोग को वर्ण विन्यास आप लोग का चल रहा है। इसमें मैंने आप लोगों को वर्ण किसे कहते हैं, है ना, इसकी वर्णमालाएं मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इसकी भेद, स्वर और व्यंजन, स्वरों के भी भेद को, स्वर के भी भेद को मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था व्यंजन के भेद। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, इन सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी मात्राओं के बारे में भी मैंने जानकारी दी है। अनुस्वार और अनुनासिक, इसे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए बच्चों। जो अनुस्वार है वह जब भी आता है तो आप कैसे जानोगे कि उसका उच्चारण हमको कैसे करना है। जैसे हमने किया कंपन, कंपन का उदाहरण किया, बोला तो वहाँ पे आधा म कैसे आया, कंगन, मंच। इसके बाद है संत, ठंडा, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें हमने उच्चारण उदाहरण में दिया हुआ है। इसमें कंगन, कंपन, संत, ठंडा, मंच। तो ये कैसे आया? ये आया है, कुछ इसके अपने नियम हैं। वो नियम क्या हैं कि जिस व्यंजन के पहले यह आया है, जिस भी व्यंजन के पहले, आगे कोई भी व्यंजन हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन जिस व्यंजन के पहले आया है उस व्यंजन का पांचवा वर्ग, यानी कि अंग, ज्ञ, न, अड़ और न, ये सब जो है आ जाएंगे आपके किसमें, उसके आगे के व्यंजन के पहले आएंगे। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कंगन, तो क्यों हमने अंग का ही उच्चारण किया है, क्यों नहीं हमने म का उच्चारण किया? क्यों नहीं किया म का उच्चारण? क्योंकि वहाँ पर वह नियम है कि जिस वर्ग का अगर व्यंजन रहता है उस वर्ग के व्यंजन के पांचवें वर्ग को उच्चारण के रूप में हम लेते हैं। जैसे कंगन, मंच, ठंडा, संत, कंपन, है ना। इसके बाद यदि आपका अनुस्वार आता है और उसके बाद यदि ऊष्म व्यंजन या अंतस व्यंजन आता है तो वहाँ पर आपका ऊष्म व्यंजन या अंतस व्यंजन आता है, तो उस समय आप क्या करोगे, वहाँ पर सम का म का उच्चारण, सम यानी कि जो म है, आधा म है, वहाँ पर उसके बाद जो है वह अनुस्वार का ही करेंगे हम उच्चारण, यानी कि हम उसे नासिका के से बोलेंगे। जैसे संयम, संयम, है ना, संयम, आधा न जैसे लगता है वो, लेकिन वह है आधा न नहीं है, वो अनुस्वार है, उसे हम नासिक यानी नाक से बोलते हैं, संयम। संशय, संलग्न, संहार और संवाद। आप यहाँ पर देख रहे हो कि सब पर हमने अनुनासिक का उच्चारण किया, यानी कि हमने नाक से उसे बोला। पहले आपको मैंने बता दिया है कि ऊष्म व्यंजन और अंतस व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस जो व्यंजन वो क्या है, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। इसके बाद आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु के साथ लगाते हैं, चंद यानी कि आधा चांद, आधा चांद लगाते हैं तो उसे अनुनासिक। इसका उच्चारण हम हवा, नाक और मुंह दोनों से करते हैं। जैसे हंसना, कुंवारा,
कांसा, फांसी, चांद, बूंद, धौंस, सिंचाई, है ना। इसके बाद आपका आता है विसर्ग। विसर्ग में आप आओगे तो आपका विसर्ग में आपको प्रातः अह का आप उच्चारण करते हो, आधा ह, आधा अह, लगता है कि अह बोल रहे हैं लेकिन ह का उच्चारण करते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये वर्णमाला में 4 होते हैं, च, त्र, ज्ञ और श्र। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि कैसे बनाना है, कैसे बनता है। इसके बाद और भी संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं जब उनका आधा या पूरे, जो क्य, क्यारी, वाक्य, क्या, क्रम, क्रय, चक्र, क्वार, पक्व, है ना। इसके बाद द्वित व्यंजन। देखिए बच्चों, आप संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। जो संयुक्त व्यंजन होता है वो कोई भी हो सकता है, उसके साथ हम जो है जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो द्वित व्यंजन होता है वह समान व्यंजन की आवृत्ति होती है, जैसे चक्का, पक्का, मद्दू, कच्चा, बच्चा, चम्मच, पम्मी, है ना, सज्जा, मज्जा। यानी कि उसी व्यंजन का 2 बार जब उच्चारण होगा तो वहाँ पर हम उसे द्वित व्यंजन के अंतर्गत लाएंगे। हिंदी के कुछ विशेष व्यंजन हैं, अंग और ड, आगत ध्वनि, है ना। ये सब आप लोग ये सब आगत हैं, इसमें जो है ये विदेशी भाषाओं में से आए हुए हैं। इसके बाद आप देख रहे हो बालाघात। बालाघात में बच्चों ये कुछ विशेष पर बल दिया जाता है, जैसे तुम्हें 5 रुपये चाहिए, यानी कि उसकी महत्ता को वह बता रहा है। वह किसकी महत्ता को बता रहा है? 5 रुपये की महत्ता को बता रहा है। इसके बाद आपका है तुम्हें 5 रुपये चाहिए। देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया ना, तुम्हें 5 रुपये चाहिए, तुम्हें 5 रुपये चाहिए, कहने का अंतर समझ रहे हैं। यहाँ पर देने वाला आश्चर्य कर रहा है कि तुम्हें 5 रुपये चाहिए, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये बालाघात यानी कि अक्षरों विशेष पर जो बल दे कर के बोला जाता है उसे हम बालाघात कहते हैं। पिताजी, पिता, ता पर जोर आया, मुझे, झ पर जोर आया, इसको हम बालाघात कहेंगे। इसी तरह से है अनुतान। अनुतान में बोलने के भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है उसे अनुतान कहते हैं। यह वाक्य सामान्य कथन, प्रश्न, आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। 3 प्रकार के अनुतान के प्रयोग होता है, जैसे कौन कौन सा है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है बच्चों। जैसे सामान्य कथन, अच्छा, प्रश्न है तो अच्छा, आशय तो अच्छा, यानी कि हम सामान्य रूप से उसी को कैसे बोलते हैं? अच्छा, उसी को फिर अच्छा, फिर अच्छा, यानी कि तुमने ये कार्य कर लिया। तो ये चीज़ें क्या हैं?
ये अनुतान होती हैं। वर्ण विच्छेद मैंने आप लोगों को विस्तृत बता दिया था। आपको मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है बच्चों। इसमें हम लोगों ने वर्ण की परिभाषा को पढ़ा, हम लोगों ने वर्ण के विस्तृत रूप को पढ़ा, हमने इसमें स्वर और व्यंजन को पढ़ा, स्वर और व्यंजन के भेद को पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने इसमें विस्तृत जानकारी दी। अगर इससे कोई भी दिक्कत आए बच्चों तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजना, और आप अपना होमवर्क स्कूल वेबसाइट पर ही भेजने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। बच्चों आज आप लोगों को अभ्यास कार्य भी भेज रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी पर कर लोगे। पहला है अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण को। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। ग। य र ल व व्यंजन है अंतस व्यंजन। अनुस्वार का चिन्ह है ये सिर्फ डॉट। आंग कैसी ध्वनि है? आगत। किताब घ। स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग करने हेतु, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने हेतु हमें क्या लगाना होता है? हलंत लगाना होता है, हलंत लगाना होता है। मौसमी का सही विच्छेद म धन अ धन स धन अ धन म धन ई। राजेंद्र, राजेंद्र का सही वर्ण विच्छेद र धन आ धन ज धन ए धन न, क्योंकि आधा न का उच्चारण हो रहा है। राजेंद्र र। जो दिखता है आधा वो होता है पूरा, जो दिखता है पूरा वो होता है आधा। ये तो आपको पता है, पहले से क्लियर है। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही कथन का चिन्ह लगाइए। आप इसमें देखोगे भाषा, भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या होगा? सही। श श स ह अंतस व्यंजन है, गलत। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, सही। दीर्घ स्वर केवल 4 हैं, सही। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के निकलती है, गलत। ध्वनि के उतार चढ़ाव और आरोह अवरोह को बलाघात कहते हैं, सही। इसके बाद आप देखोगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आप आ जाओगे। हिंदी में अ से अह को अयोग वाह ध्वनि कहा जाता, अंग और अह को अयोग वाह ध्वनि कहा जाता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। आ आगत ध्वनि है। छ त्र श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद आप करोगे ऐसे दो दो शब्द जिनमें अंग और ड का प्रयोग किया गया हो।
जैसे डमरू ना, ढक्कन। इस तरह के ऐसे 2 शब्द आप अपने से लिख लोगे, इसको बुक में ही आप इसको भरोगे। इसके बाद है निम्नलिखित स्वरों के सही शीर्षक के नीचे लिखिए। कौन हर्ष में है, कौन दीर्घ है और कौन अनुनासिक है। इसको आपको खुद छांटना है, खुद लिखना है। यानी कि 7 और 8 वाला आप स्वयं करोगे और कॉपी में आप रिक्त स्थान की पूर्ति और सही विकल्प इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लोगे। धन्यवाद।